नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास आधे एचपी की मोटर है और इसका हम आज राउंड कैसे निकाले जाते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले हमें पोल और पिच का पता होना चाहिए, कितने पोल की है और इसका पिच क्या है। उसके बाद हम इसमें कितने टर्न हैं ये देखेंगे कि हमारी जो रनिंग कोयल है उसमें कितने टर्न हैं और वो कैसे निकाले जाते हैं। तो यही हम इस वीडियो में देखेंगे अभी। दो पोल की मोटर है, ये हाफ एचपी की मोटर है। तो इसमें हम लिख लेते हैं, इसके लिए कुछ फॉर्मूला है और क्या है, सरल सा एक सिंपल सा मेथड है। कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ टर्न पर फेस, यानी कि इसमें दो पोल हैं तो कैसे हम उसे निकालेंगे कि दो पोल हैं तो यानी कि दो पोल हैं तो दो सेट हमारे बनेंगे। तो आप ये समझिए कि जितने चक्कर एक पोल में होंगे उतने ही दूसरे पोल में भी होंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है वो सिंपल सा है, फ्लक्स बराबर वेव गुणा ए। तो यहाँ पर जो है, जो हमारा वेव है, कोर में फ्लक्स घनत्व यानी कि फ्लक्स डेंसिटी जो होती है हमारी, वो है ये। फ्लक्स डेंसिटी, और इसका जो मान होता है वो 0.48 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में होता है ये। और इस फॉर्मूले में जो ए है वो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, या फिर आप इसे कोर का एरिया भी कह सकते हैं। दो चीज़ें इसमें हैं, हमें जो है फ्लक्स निकालना है सबसे पहले मोटर का। जो ये फॉर्मूला है इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि फ्लक्स बराबर वेबर गुणा वाई गुणा एल। अब यहाँ पर जो है, जो ये फॉर्मूला हमने दूसरा लिखा है, इसमें वाई जो है हमारा है पोल पिच, जो हमारा है उसकी आर्क लंबाई है। और एल जो है हमारी वो स्लॉट जो हमारी है कोर की लंबाई है। अब एरिया जो है हमारा, एरिया जब हम निकालेंगे तो एक सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है वो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो इसी बेस पर हम इसे हल करेंगे, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, इस बेस पर ही हम इसे हल करेंगे। अब यहाँ पर जो है वेवर तो हमारा ये है 0.48, और वाई हमारी पोल पिच की आर्क लंबाई है जो हमें निकालनी पड़ेगी, और एल हमारी स्लॉट कोर की लंबाई हो जाएगी।
तो अब आप इसे नापिए जो हमारा ये मोटर है। पहले इसके स्लॉट की लंबाई नाप लीजिए कि कितने सेंटीमीटर है ये। एमएम में भी आप नाप सकते हैं, फिलहाल हम सेंटीमीटर में नाप रहे हैं, क्योंकि हमें सेंटीमीटर को फिर मीटर में हम इसे बदल देंगे, क्योंकि हमारा वेव जो है वो जो 0.48 है वीवर प्रति मीटर स्क्वायर में है। तो ये हमारी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर के लगभग है। और जो इसकी आर्क लंबाई ये है यहाँ से यहाँ तक की, ये जो है हमारी 11 सेंटीमीटर है। इसे हमने पूरा नापा है यहाँ से यहाँ तक। ये 11 सेंटीमीटर है ये। स्लॉट की लंबाई हमारी 5 सेंटीमीटर थी और पोल पिच की जो लंबाई थी 11 सेंटीमीटर। यानी कि इसका व्यास जो था वो 11 सेंटीमीटर था। तो यहाँ पर y को हम निकाल लेंगे। तो y जो है हमारा, y बराबर हम लिखेंगे पाई गुणा d गुणा l। पाई गुणा d। अब यहाँ पर देखिए d हमारा व्यास हो गया, जो हमारा व्यास हमने 11 सेंटीमीटर नापा था। और पाई का मान हमें पता है 3.14 होता है। डी व्यास हो गया और पाई का मान हमारे पास है ही। यहाँ पर एल और लिख लेते हैं हम, जो कि हमारी स्लॉट कोर की लंबाई है। अब इसके मान जो है वो हम रख देंगे। पाई का मान 3.14 है और डी जो हमारा व्यास है वो जो है 11 है, और स्लॉट की जो लंबाई हमने नापी थी वो 5 सेंटीमीटर है। इसको अब इस तरह से लिख लेंगे हम, जैसे कि हमें 11 सेंटीमीटर है ये और 5 सेंटीमीटर है, तो इसे हमें जो है मीटर में बदलना होगा। उसके लिए हमें 3.14 तो हम ऐसे ही लिख लेंगे और 11 सेंटीमीटर इसको लिखते हैं पहले, जिससे कि हमें पता रहे। और इसे 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 3.14 ऐसे ही लिख देंगे। और उसके बाद हम 11 में हम 10 की घात 2 का गुणा कर देंगे और 5 में भी हम 10 की घात 2 का गुणा कर देंगे। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो 3.14 ऐसे ही आ जाएगा। और 11 का गुणा 5 में 55 आ गया, और जो 10 की घात -2 है इन्हें जोड़ देंगे तो ये 10 की घात 4 हो जाएगी, -4। अब जो ये 10 की घात -4 है इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमें पता है जो हम कैसे लिखते हैं इन्हें। अगर हम वैसे सिंपल तरीके से लिखें तो 10 की घात 4 अगर है तो उसे हम 1 में आगे से 4 जीरो कर देंगे। और अगर 10 की घात -4 है, जब 10 की घात -4 होता है तो इसे हम कैसे, ये अंश में है तो इसे हर में ले आएंगे।
तो इसमें जो है 1/1 और 4 जीरो आगे से रख देंगे। उसके बाद इस 1 में इस 10,000 का जो भाग दे देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1 में हमने 1000 का भाग 100000 का भाग यानी कि 10,000 का भाग दिया, तो ये आ जाएगा हमारा 0.0001। ये हमारा आ जाएगा, ये सॉल्व हो गया है। अब हम इसे सिंपल तरीके से यहाँ पर रख देंगे। 3.14 गुणा 55 गुणा 0.30 और 1, ये हमने लिख दिया। फिर इसे गुणा कर देंगे सबको। 3.14 गुणा 55 गुणा 0.0001, तो ये हमारा आंसर आ गया है इसका 0.01727। ये हमारा जो है y का मान निकल गया है। यानी कि जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, एरिया ऑफ कोर है, ये हमारा निकल गया है। अब हम इसे जो है इसमें रख देंगे। फ्लक्स बराबर वेव गुणा ये जो हमारा फॉर्मूला है पहले वाला, इसमें हम इसे रखेंगे तो फ्लक्स हमारा है 0.48, वेव जो हमारा है 0.48 है, गुणा क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा 0.01727 है। तो ये फ्लक्स का मान हमारा आ गया है। इनका गुणा जब हम करेंगे तो 0.48 गुणा 0.01727, ये हमारा आंसर आ गया है। फ्लक्स का मान जो है हमारा वो आ गया है 0.0082896। ये सिंपल सा एक तरीका है, एक ही फॉर्मूला है इसमें। उसके बाद हमें जब फ्लक्स का मान आ जाता है तो यहाँ पर आप देखिए, जो इसकी आधे HP की मोटर होती है 2 पोल की, उसमें जो है 2800 RPM होते हैं। तो ये RPM जो हैं ये प्रति मिनट होते हैं, यानी कि 1 मिनट में 2800 RPM। तो हम इसे जो है प्रति मिनट को प्रति सेकंड में ले आएंगे। 1 मिनट में 2800 है, तो हमें प्रति सेकंड इसे निकालना होगा। चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड हम निकालेंगे तो 2800 में हम जो है मिनट का यानी कि 60 का भाग दे देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2800 गुणा भागा 60, तो ये आंसर हमारा आ गया 46.66 प्रति सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में हमारी मोटर 46 चक्कर घूमती है, 46.66। तो अब इसका एक और फॉर्मूला है। जब हम इसमें चक्कर निकालते हैं तो Z बराबर E/N गुणा फ्लक्स। यहाँ पर जो E है, क्या है ये E है, Z है हमारा कंडक्टर, यानी कि जो हमारे जो कोयल है उसमें चक्कर की संख्या है। ये कंडक्टर भी जिसे हम कहते हैं, कंडक्टर्स की संख्या है ये।
जो कोयल हमारी मोटर में पड़ी है उसमें जो राउंड है वो कितने हैं वो है ये। और ई हमारा जो है मशीन की वोल्टेज है, वोल्ट जो है यानी कि कितने वोल्ट उसमें जा रहे हैं, कितने वोल्ट पे चलेगी वो। और एन जो है हमारा गति प्रति सेकंड है, यानी कि चक्कर प्रति सेकंड। अब इस सूत्र में हम जो है जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि 220 वोल्ट में चलनी है मोटर ने, वो लिख लेंगे ई 220 वोल्ट। और एन जो है हमारा वो 46.66 यानी कि गति प्रति सेकंड है। और फ्लक्स का मान हमने अभी निकाला था। 4 अंक ले रहे हैं हम दशमलव के बाद, 0.0082, 4 अंक तक हमने इसे लिया है। उसके बाद इसे सॉल्व कर देंगे तो 220 अपॉन जो ये नीचे है 46.66 और 0.0082, इसे हम सॉल्व कर देंगे। छियालीस पॉइंट सिक्स सिक्स गुणा 0.0082, इसे हमने सॉल्व करा तो ये हमारा आ गया, गुणा करा जब इसे हमने तो 0.382612 इसमें आ रहा है। अब 220 में इसका भाग दे देंगे, 220 भागा 0.382612, 4 अंक ही ले लिए हैं हमने 0.3826, तो ये हमारे 575 राउंड टोटल आ रहे हैं। आप इसे जो है 575 राउंड यानी कि जो 2 पोलों में जो हमारे हैं टोटल चक्कर, दोनों 2 सेट जो बने हैं उसमें 575 एप्रोक्स, आप इसे 600 राउंड मान लीजिए राउंड फिगर में, 600 राउंड आप इसे मान लीजिए। तो ये जो 600 राउंड हैं ये हमारे 2 पोल जो बने हैं, 2 सेट जो बने हैं कोयल के, टोटल राउंड उसके हैं। तो अब हम प्रति पोल चक्कर निकाल लेंगे। तो प्रति पोल जो चक्कर हम निकालेंगे तो टोटल चक्कर हमारे जो है, टोटल चक्कर बटे पोल, दो पोल की हमारी मोटर है ये, दो रनिंग के सेट हैं और 2 स्टार्टिंग के सेट हैं। तो ये रनिंग के जो राउंड हैं वो निकल रहे हैं अभी। तो 600 हमारे टोटल राउंड है और 2 पोल की है, तो एक पोल में हमारे 300, एक पोल यानी कि एक सेट जो हमारा बनेगा उसमें 300 राउंड आएंगे। अब जो हम ये मोटर जो बनी है वो 4 का सेट है रनिंग का, रनिंग का हमारा 4 का एक सेट है। तो अब हम इन जो हमारे 300 चक्कर हैं उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 4 कोयलें हमारी बनेंगी, 4 कोयल का एक सेट बनेगा। तो जनरली हाफ HP की जो मोटर होती है उसमें 84 84 मान लिया हमने, 84 84 82
और 50 जो राउंड हमने डाले हैं सबसे छोटी वाली कोयल में। तो आप इन्हें जोड़ेंगे तो ये जो है 84 प्लस 82 प्लस 50, तो ये 300 राउंड हमारे आ रहे हैं एक सेट में। 300 चक्कर एक पोल में, जो हम एक पोल बनाएंगे या एक कोयल का सेट बनाएंगे उसमें 300 राउंड हमारे आ रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है निकाल सकते हैं बिल्कुल साधारण तरीके से। 4 का एक सेट है बनाया है हमने, 84 84 82 और 50 का। तो इस तरह से हम इसे अपने राउंड निकाल सकते हैं। अगले वीडियो में हम बाकी की चीज़ें देखेंगे कि गेज कैसे निकाला जाता है और स्टार्टिंग की कोयल कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में